हनुमान ने वापस आकर राम को लंका की पूरी कथा सुनाई। राम बहुत प्रसन्न हुए और उत्साहित भी हुए। रात भर लंका पर आक्रमण की योजना बनाई जाती रही। राम की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुंदर पार करना। फिर नल ने वानर सेना के साथ मिलकर समुंदर में पुल बना दिया और पूरी वानर सेना पुल पार करके लंका में पहुंच गई। अंगद राम का दूत बनकर लंका के अंदर गए और रावण से मिले। रावण ने अंगद को बंदी बनाना चाहा। अंगद वहां से चकमा देकर वापस आ गए। अगली सुबह युद्ध शुरू हुआ। राम और लक्ष्मण ने वानर सेना से मिलकर पूरी रावण सेना को तहस नहस कर दिया। रावण के सारे सूरवीर और महाबली योद्धा मारे गए। रावण को जब यह सूचना मिली तो वह घबरा गया। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई की बात मानकर युद्ध में चला गया। कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में कोहराम मच गया। राम और लक्ष्मण ने मिलकर बाणों की वर्षा कर दी और कुंभकर्ण को मार गिराया। मेघनाथ और लक्ष्मण में भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण के बाण से मेघनाथ को उन्होंने मार गिराया। अब रावण के पास कोई विकल्प नहीं था। अब वह अकेला युद्ध में आ गया। रावण के आते ही वानरों में भगदड़ मच गई। रावण क्रोधित हो पड़ा। उसने लक्ष्मण पर निशाना लगाया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत होकर गिर पड़े। लक्ष्मण को गिरते देख राम ने मोर्चा संभाला। वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान बिना देर किए संजीवनी बूटी लाने को उड़ चले। हिमालय पर्वतमाला पर जब उन्होंने संजीवनी बूटी देखी तो थोड़ा संकोच में पड़ गए कि कौन सी संजीवनी बूटी लेके जानी है। संकोच के कारण संजीवनी बूटी के पूरे पर्वत को उखाड़ा और युद्ध भूमि में ले आए। वैद्य ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया। लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण एक वीर योद्धा की तरह राम से लड़ता रहा। विभीषण का संकेत पाते ही राम ने रावण का वध कर दिया। चारों तरफ रणभूमि में राम की जय जयकार गूंज उठी। हनुमान अशोक वाटिका जाकर सीता को लेकर आए। राम ने कहा, अब मैं शीघ्र अयोध्या वापस जाना चाहता हूँ। अगली सुबह पुष्प विमान सीधा नंदीग्राम पहुँचा। राम और सीता सोने के सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। संपूर्ण वातावरण जय श्री राम से गूंज उठा।